डियर स्टूडेंट्स, कल जो हम टॉपिक जो हमारा था दैट वाज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसमें कल हमने जो पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। लिविंग बीइंग्स में जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीशन हमने देखा था कि एक्सक्रीशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग्स का। ये एक्सक्रीशन जो है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में एक्सक्रीशन होता है। तो हमने देखा था जो इनटेक ऑफ लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड दैट इज़ ईटन इज़ रियली यूज्ड। जो वो फूड खाते हैं वो यूज़ होता है, और सम ऑफ द पार्ट ऑफ फूड इज़ नॉट यूज्ड or utilized by the body. Now what happens to that food that has been removed by the body? उसको रिमूव होना चाहिए ज़रूरी, अदरवाइज इट बिकम्स पॉइजनस। एंड बॉडी में कुछ वेस्ट्स भी पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उनको भी हमें बाहर निकालना होता है। तो दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दीज वेस्ट्स बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, और ये मैंने आपको कल बताया कि हमारी बॉडी जो है एक्सक्रीशन करती है और प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते थे। नाउ आज का जो है हमारा है, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। क्या लिविंग थिंग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं? क्या उनमें रिप्रोडक्शन होती है? ये अगर आप कॉमन एग्जांपल भी ले लें, बर्ड्स का ले लें, ह्यूमन बीइंग्स का ले लें, जिसका भी आप ले लें, दिस इज़ कॉमन एग्जांपल। ऑल लिविंग जो बीइंग्स हैं they reproduce and they produce their own kind. You have ever seen some birds like pigeon है, many birds lay their eggs जो अंडे देते हैं। some of the eggs may hatch and young birds come out. कुछ एग्स जो है उनमें हैच होते हैं और ऐसे ही छोटे छोटे जो यंग बर्ड्स हैं वो पैदा होते हैं। now एनिमल जो हैं रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ये एनिमल जो हैं ये रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, ये अपनी ही जैसे ऑफस्प्रिंग से वो तैयार करते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है, कौन सा जो एनिमल है किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, इट मे बी डिफरेंट। उसमें डिफरेंस हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमन्स एक किस्म का देयर इज़ वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। In case of birds, suppose the birds hatch eggs and produce their young ones from the eggs, ये एक किस्म की है। इसी तरह है जो ह्यूमन बीइंग्स जो है दैट देयर द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल मीट टू प्रोड्यूस देयर यंग वन। तो ये एक किस्म की देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज इन डिफरेंट एनिमल्स। रिप्रोडक्शन का जो तरीका है डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होता है, बट ऑल द एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस। नाउ सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स। तो अब कुछ जो है अपनी यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं अंडों से, जैसे मैंने बर्ड्स का आपका मिसाल एग्जाम्पल बताया, दे हैच एग्स एंड प्रोड्यूस देयर यंग वंस एंड सम गिव बर्थ, और कुछ जो है बर्थ टू यंग वंस, जन्म देते हैं, जैसे इन ह्यूमन बीइंग्स हैं या अदर एनिमल्स हैं, बच्चे जन्मते हैं। इसी तरह से प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस। अब जब जैसे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होती है, प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होती है। इसी लाइक एनिमल्स प्लांट्स आल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जब एनिमल्स में हमारे में रिप्रोडक्शन में जो है तरीका जो है डिफरेंट हो सकता है, इसी तरह से प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन का तरीका आपस में डिफरेंट हो सकता है, बट बेसिकली ऑल दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूस। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंट। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। अब कुछ प्लांट्स जो हैं सीड्स से भी रिप्रोड्यूस होते हैं। हम पहले सीड बोते हैं तो वहाँ से प्लांट्स आ जाते हैं, उगते हैं। दिस इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन।
दे प्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट, ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और वो सीड्स तब जर्मिनेट हो जाते हैं एंड ग्रो इनटू न्यू, और नए प्लांट में तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह सम प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स, कुछ प्लांट्स आपने देखे होंगे दे रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स, यानी हम प्लांट का ही पार्ट किसी और जगह लगा लेते हैं और वो एक नया प्लांट जो है तैयार होता है। तो वहाँ पे सीड्स हम नहीं लगाते हैं, प्लांट ही लगा। फॉर एग्जांपल ए पॉट ऑफ पोटैटो, आप पोटैटो लेते हैं और उसका एक पॉट काट के ज़मीन में डाल देते हैं तो वहाँ से एक नया पोटैटो, एक बड़ बन जाता है। ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, उस बड़ पे जो वो बड़ हो जाता है, बड़ होता है ए पॉट ऑफ पोटैटो विथ ए बर्ड दैट ग्रोज इनटू ए न्यू, वहाँ पे एक नया पोटैटो प्लांट तैयार हो जाता है। इसी तरह बहुत सारी लोकल जो आपकी एग्जांपल हैं घर में, आप ओनियन लगाते हो ऐसे ही, तो वहाँ से वो ये ओनियन की जो ये प्लांटेशन करते हैं तो ओनियन बन जाता है वहाँ नीचे से। इसी तरह से बाकी जो है प्लांट्स वेजिटेटिव उसमें होती है, किसी का शूट हम लेते हैं तो वहाँ से एक प्लांट तैयार हो जाता है। तो प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग, ये प्लांट कटिंग से भी रिप्रोड्यूस होते हैं। आपने कट लिया, किसी का शूट लिया और फिर दूसरी जगह लगाया। तो जैसे एनिमल्स में अब डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती हैं, प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। दैट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, कटिंग होती है, लेयरिंग होती है, बडिंग होती है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। तो हमारा जो है यहाँ पे वो नहीं, उसमें नहीं जाना है उसकी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में, बट जो टॉपिक हमारा है कि ये जो लिविंग बींग्स हैं दे आल्सो रिप्रोड्यूस, दे शो रिप्रोडक्शन एंड आल्सो दीज लिविंग थिंग्स शो मोमेंट। लिविंग बींग जो है मोमेंट भी शो करते हैं या मूव भी करते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स।